वो नहीं होगा। किसान यहाँ आया है, से सम्मान किसान जाएगा यहाँ से, और भारत सरकार से हम बातचीत करेंगे जो हमारे मसले हैं उसमें भारत सरकार बात। अगली रणनीति क्या है? पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या हालात है, शांति से रखना है ये काम। आंदोलन की स्थिति क्या है? आंदोलन बात होगी, आंदोलन होगा जी। अभी तक एक सवाल बार बार उठ रहा है कि अभी तक मंच के ऊपर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, पहली बार पहुंचे हैं। कोई नहीं, बैठ गया होगा वहाँ पे, कोई उस तरह का वो नहीं है, जो लोग आए हैं बैठ गए। अच्छा, पानी को लेकर के, और जब आपकी कल बात भी हुई थी, क्या दिल्ली से पानी आया है अभी, और गांव से आपने पानी पिया है, गांव से एक बोतल में आया था? अभी आगे की रूपरेखा क्या रहेगी आंदोलन की? अब रूपरेखा रहेगी, पंचायत आज हो रही है मुजफ्फरनगर में। हाँ, और दरअसल ये राकेश टिकैत है जो बता रहे हैं कि जो अब जो पंचायत हो रही है उसके बाद यहाँ पर लोग हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगर कोई मंच पर आता है तो वो इनकार नहीं करते, कोई अपना सबूत दर्ज कर आता है, वो इस चीज के लिए अब तैयार है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद। तो पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले राकेश टिकैत तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत करते हुए नजर, उनकी तरफ से कहा गया कि इस महापंचायत में आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें नेता जयंत चौधरी यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ से की गई। यहाँ नहीं है, पीछे वाली गैलरी में मीडिया बंधुओं के अलावा जो आगे की गैलरी में उनसे निवेदन है उनके पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये आंदोलन जो खत्म सा होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा था, लेकिन आज सुबह के बाद ये आंदोलन अब बड़ा होता हुआ इसमें और ज्यादा संख्या में किसान पहुंचने के लिए, शामिल होने के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें कोशिश रहेगी हल निकले। बाकी यहाँ संगठन जो नेतृत्व कर रहे हैं, ये फैसला इन लोगों को लेना है जो वार्ता कर रहे हैं सरकार। टिकैत जी के साथ आंदोलन में शामिल होंगे? मैं किसानों के साथ हूँ। यहाँ से मैं बड़ौद जाऊँगा, जहाँ आंदोलन चल रहा था, किसानों के बीच जाऊँगा। लगातार पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें यहाँ पर बीकेयू और आरएलडी के नेता की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करते नजर आए और जयंत चौधरी की तरफ से कहा गया कि वो कुछ देर बाद बागपत जाएंगे। बागपत में आपको बता दें बुधवार रात को पिछले 40 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन खत्म करा दिया गया था। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को खत्म किया गया, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयान करती हुई नजर आई। और हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी जहां पर आपने देखा था कि कैसे लाठीचार्ज इन किसानों के ऊपर किया गया था और उसके बाद बलपूर्वक इन्हें यहाँ से हटा दिया गया था। तो अब जयंत चौधरी की तरफ से कहा गया कि वो बागपत जाएंगे, किसानों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद मुजफ्फरनगर जाएंगे और इस महापंचायत में भी शामिल होंगे। तो आपको बता दें नरेश टिकैत की तरफ से आह्वान किया गया है और किसान महापंचायत बुलाई गई है, जहां पर एक बड़ी संख्या में किसान नेता शामिल होने के लिए मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे। तो आपको बता दें 11 बजे इस महापंचायत को बुलाया गया। हाँ, क्योंकि वो सर्व समाज की पंचायत है, वहाँ बैठक होगी। लोगों की इच्छा क्या है, उनका मन क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, वो फैसला होना चाहिए वहाँ। किसानों से जो है सरकार की तो लगातार बात चल ही रही थी, अब डीएम ने यहाँ जगह खाली करने की बात कही है, उस पर आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये तो प्रशासन की बात है, प्रशासन ने ये एक्शन लिया, उस पर क्या कहेंगे? अभी तो प्रशासन के ऊपर कोई दबाव होगा, पॉलिटिकल दबाव होगा, उनकी सोच होगी, लेकिन यहाँ किसानों की इच्छा हटने की नहीं है। आपने कहा कि तमाम अपोजिशन पार्टी साथ में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। अपोजिशन पार्टी से भी कहा है कि पार्लियामेंट में भी यहाँ पर वो लोग आज सत्र का शायद पहला दिन है और ये मुद्दा अंदर भी उठना चाहिए। और बेखूबी रूप से सभी पार्टियां अपने तरीके से किसानों को ये जताना भी चाहती हैं कि हम लोग उनके साथ, तो सबके अपने तरीके हैं। यहाँ किसान बैठे हैं, मैं इनके बीच हूँ। आपने कहा बिजली पानी ये बातें किसानों को सब झेलने की आदत है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल धूप हो, छांव हो, सर्दी हो, गर्मी हो, किसान वैसे ही देखता है। तो ये तो बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। जब 65 दिन उन्होंने देखे हैं, आंसू गैस और पता नहीं क्या क्या लाठी खा के पहुंचे हैं लोग, किसान देश भर के, तो उनके अंदर जो दृढ़ निश्चय है उसे आप कमजोर मत आकिए। मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि बैकफुट पे जाने अगर सरकार पीछे हटती है तो कोई कमजोरी नहीं झलकेगी, बल्कि उनके नेतृत्व को और बढ़ाया जाएगा। ये एहसास होना चाहिए, खुद प्रधानमंत्री को इस बात को संज्ञान में लेकर काम करना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, विषय है कि सारे विषयों पर बोलते हैं, वो अच्छी अच्छी शॉल पहनते हैं, अच्छी अच्छी बात रखते हैं, अलग अलग विषयों पर टिप्पणियां करते हैं, किसान के बारे में भी बोलते हैं।
यहाँ जो बैठे लोग हैं उनको अच्छा लगेगा। इन लोगों का विश्वास जीतने की जरूरत है सरकार को। गाजीपुर बॉर्डर पर जयंत चौधरी को तो पल पल की अपडेट्स भारत समाचार आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें बीकेयू और साथ ही साथ अरवली की तरफ से इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत करते हुए नजर आए जयंत चौधरी और एक बार फिर से उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा है। तो आपको बता दें कल रात को जो घटनाक्रम गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ है उसके बाद से अब ये आंदोलन एक बार फिर से जीवित होता हुआ नजर आ रहा है और एक बड़ी संख्या में यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर में शामिल होने के लिए किसान पहुंचना शुरू हो गए। तो आपको बता दें यहाँ पर बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत की तरफ से भी आज महापंचायत का आह्वान किया गया है। मुजफ्फरनगर के जेआईसी ग्राउंड में मैदान में इस महापंचायत को बुलाया गया है जहां पर तमाम किसान नेता आज शामिल होंगे और आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। तो आपको बता दें जयंत चौधरी किसानों के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। लगातार पल पल के अपडेट्स भारत समाचार आप तक पहुंचा रहा है और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर एक बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और रात को जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद से अब यहाँ पर किसानों का जुटना शुरू हो गया है। आंदोलन एक बार फिर से जीवित हो गया है और लगातार यहाँ पर किसान पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें मुजफ्फरनगर में आज 11 बजे एक महत्वपूर्ण महापंचायत बुलाई गई है। पूरे देश भर की निगाहें इस महापंचायत पर टिकी हुई हैं। आपको बता दें इस महापंचायत में आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जाने की जो बात हो रही थी क्या